तो चलो, लास्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड को पहचानने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको हम सीखे थे। ठीक है, कि कंपाउंड को हम कैसे पहचानते हैं, तो ध्यान देना। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे अमाइंस को कैसे टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट ऑफ अमाइंस। जब भी आपको वैसा अमाइंस होगा तो अमाइन को कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए दिया गया था अपने पास ऑर्गेनिक में रिएक्शन दिया हुआ है आइसोसाइनेट टेस्ट। आइसोसाइनेट टेस्ट या इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोलामाइन टेस्ट। कार्बोलामाइन टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट बेसिकली दिया गया था आपके प्राइमरी अमाइन के लिए। ये टेस्ट 1 डिग्री अमाइन यानी प्राइमरी अमाइन के लिए दिया गया था। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपके पास एक RNH2 रिएक्टेंट होता है। RNH2 रिएक्टेंट होता है, उसमें हम डालते हैं रिएजेंट। क्या होता है इसमें रिएजेंट होता है आपके पास, इसका रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म, CaCl3 क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, यानी क्लोरोफॉर्म प्लस OH माइनस, इसका रिएजेंट होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का रिएजेंट है। तो जब भी हमको मेरे पास कोई प्राइमरी अमीन दिया रहेगा, जब भी कोई प्राइमरी अमीन दिया रहेगा और CaCl3 प्लस OH माइनस है, अब OH माइनस का सोर्स क्या हो सकता है, तो OH माइनस का सोर्स NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है जहां से आपको OH माइनस मिल जाए। ठीक, इसमें होता क्या है कि आपका जो प्राइमरी अमीन है क्लोरोफॉर्म प्लस OH माइनस के रिएक्शन के बाद वो बनता है RNC में। क्या बनता है, RNC में। और RNC मतलब आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, आइसोसाइनेट। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्राइमरी अमीन है वो आपके आइसोसाइनेट में बन रहा है। और ध्यान देना, जो आइसोसाइनेट फॉर्मेशन होता है इसका स्मेल बहुत फॉल होता है। ये फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। तो इसका स्मेल देख के हम लोग पहचान जाते हैं कि मेरा आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर आपका सिस्टम में अगर आइसोसाइनेट फॉर्म कर चुका है, इसका मतलब है कि आपके पास जो कंपाउंड था शुरू में वो था प्राइमरी अमीन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉल स्मेलिंग कुछ आपको आ रहा है, ठीक है, आपको स्मेल आ रहा है फॉल स्मेल का, इसका मतलब जो ओरिजिनल कंपाउंड था वो आपका था प्राइमरी अमीन, वो था आपका प्राइमरी अमीन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा तो ध्यान देना। मैकेनिज्म का ऐसा कोई नीड नहीं है, आपके नीड में ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मे बी जेई एग्जाम अगर दोगे तो उसमें मे बी इसका जरूरत पड़ सकता है, नीट में जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। क्या होता है, उसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, तो जब OH लेंगे बेस लेंगे तो बेस का काम क्या होगा, इस एसिडिक H को निकालेगा तो यहाँ बनेगा आनायन। क्लोरोफॉर्म के कारण पे फॉर्म कर चुका है नेगेटिव चार्ज, चार्ज नेगेटिव का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, केमिस्ट्री में कभी भी अगर सेमी एटम पे चार्ज नेगेटिव हो और वहां पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जो निकल सकता है, तो उस केस में वो एल बाहर चला जाता है। जो लिविंग ग्रुप है अगर चार्ज नेगेटिव बने या कारण पे और सिस्टम में एक लिविंग ग्रुप है, तो सिस्टम से उस एल को बाहर निकाल देना होता है। तो एल बाहर निकलेगा तो यहाँ चार्ज नेगेटिव है और एल जो बाहर जाता है चार्ज पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बिन। क्या बोलते हैं, कार्बिन। ये होता है कार्बिन। ध्यान देना, इसको पैसे भी दिखा सकते हो, इसको पैसे भी दिखा सकते हो। यहाँ पे 2 ड्रोन दिखा दो तो कार्बिन को पैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ऊपर ध्यान देना, ऊपर में जो क्लोरोफॉर्म का जो OH जो H निकालेगा तो नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव के साथ में क्या क्लोरीन है, अब क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो आपका जो क्लोरीन है इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो Cl है, तो जो Cl है वो बाहर जाएगा। अनायन बन चुका है ना, तो अनायन बन चुका तो क्या होगा, Cl बाहर जाएगा। तो Cl बाहर जाएगा तो आपका सिस्टम बनाएगा कार्बिन। ठीक है, तो Cl Cl है और C पे चाहे प्लस माइनस है, उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं।
उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी कार्बन पे 2 सील लगा देंगे और 2 डॉट कार्बन पे रहेगा। तो ये जो कार्बन बना है इसका नाम होता है डीसीसी। क्या होता है? डीसीसी। डीसीसी का मतलब होता है डाई क्लोरो कार्बिन। ठीक है, यानी आपके कार्बोनिलेशन में बिगिनिंग में कार्बन फॉर्म कर चुका है। अब जो कार्बन है ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको दिख रहा है चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, चूंकि कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो अमोनिया का जो लोन पेयर उस पर अटैक करेगा। और अटैक करेगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव कार्बन पे था वो चला गया एन पे। ठीक है, वो चलाया एन पे। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको तोड़ेगा एन, ताकि उसका चार्ज खत्म हो जाए, और जो हाइड्रोजन है वो जम कर जाएगा एच पे, जम कर जाएगा एच पे। तो आपको बन गया इस तरह कंपाउंड। फिर से क्या करोगे, फिर से आप OH डालोगे, फिर से यहाँ जो हाइड्रोजन दिख रहा है उसका नेचर एसिडिक है, तो हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो यहाँ बनेगा नेगेटिव। सी पे नेगेटिव बना है, सी पे लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा, फिर से आपका जो क्लोरीन है वो बाहर चला जाएगा, तो फिर से कार्बन पे चला जाएगा माइनस प्लस। फिर नाइट्रोजन लोन पर फिर से अटैक करेगा प्लस पे। ठीक है, फिर से अटैक करेगा प्लस पे। तो फिर से अटैक करेगा आपका प्लस पे, और फिर से प्लस हटाने के लिए फिर से यहाँ एच निकलेगा, फिर से चला जाएगा यहाँ पे Cl पे। फिर से बेस क्या करेगा, फिर से बेस आके फिर से SH को निकालेगा, फिर से नेगेटिव बनेगा, फिर से सील बाहर चला जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव बनेगा, फिर से लोन पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो बन जाएगा आइसोसाइनेट फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपके आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे R है, N है, इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, RNC। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, बात समझ में आया? इस तरीके से अब क्या होगा, आपके पास अगर प्राइमरी में दिया रहेगा, यानी RnH2 दिया रहेगा, तो सिस्टम में डालोगे आप CaCl3 प्लस एंड OH माइनस, CaCl3 प्लस OH माइनस, तो बनेगा RNC फॉर्म करेगा। ठीक है, RNC का फॉर्मेशन होता है, बात समझ में आ गया? एक इम्पोर्टेंट की पॉइंट ये भी याद रखना कि जब भी आप आइसोसाइनेट को हाइड्रोलाइज करते हो ना, जब भी आप आइसोसाइनेट को हाइड्रोलाइज करते हो तो ध्यान देना, जब भी आइसोसाइनेट का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+H2 के प्रेजेंस में, तो आपका वापस बनता है प्राइमरी मीन, और जो एक्स्ट्रा कार्बन है, या जो कार्बन आपको दिख रहा हो एक्स्ट्रा, एक कार्बन जाता है फॉर्मिक एसिड में। कहाँ जाता है? फॉर्मिक एसिड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी आइसोसाइनेट का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा वापस NH2 फॉर्म करेगा, और जो कार्बन है वो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, सो देख लेना आपको। क्वेश्चन क्या, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लेते हैं कि प्राइमरी में यहाँ दिया हुआ है CH3NH2, उसमें डालेंगे CHCl3 प्लस KOH, यानी आपके आपके कार्बोलामाइन रिएक्शन का रिएजेंट को जब डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा NC में। देखो सारे जगह वही हुआ है, जो NH2 का ग्रुप है चल जाएगा NC में, NH2 ग्रुप यहाँ था, ठीक है, वो चला जाएगा NC में। ठीक, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस अमीन बन जाएगा, वापस NH2 ग्रुप आ जाएगा, और जो कार्बन है वो चला जाएगा फॉर्मिक एसिड में, वो चलेगा फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, अगर यहाँ पे NH2 लगा दोगे तो यहाँ पे NC बनेगा। ठीक, क्वेश्चन 5 में आपका जो जो NH2 है लिंक है ब्रिजियर पोजिशन, लिंक है ब्रिजियर पोजिशन से, लेकिन उसकी दिक्कत, लेकिन तब भी क्या होगा, क्योंकि आइसोसाइनेट के फॉर्मेशन में कहीं भी C और N का बॉन्ड को कहीं भी हम तोड़े नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका चूंकि CN का बॉन्ड टूटेगा नहीं तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपका जो NH2 ग्रुप है वो NC में चला जाएगा, वो NC में चला जाएगा। ठीक है, ये रहा ऑल अबाउट कार्बोलामाइन टेस्ट, यानी प्राइमरी मीन का टेस्ट इस तरह से आप निकालते हो। ठीक है,
तो चलो अपना नेक्स्ट टेस्टिंग रिएक्शन रहेगा हिंजबर्ग टेस्ट। हिंजबर्ग टेस्ट, तो हिंजबर्ग टेस्ट किससे दिया जाता था? तो होता है कि अमाइन का टाइप होता है, अमाइन का टाइप होता है, ठीक है। तो हिंजबर्ग टेस्ट दिया गया था टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अमीन, टाइप ऑफ अमीन, ठीक है। तो अमीन का जो टाइप होता है, तो कुछ अमीन प्राइमरी अमीन होता है, तो यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी अमीन, एग्जाम्पल होगा RNS2। कुछ होता है सेकेंडरी अमीन, यानी आर यानी एन से दो आर जुड़ा रहेगा, एन से दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, इन दो कार्बन जुड़ा रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी अमीन। अगर एन से तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं टर्सरी अमीन, उसको बोलते हैं हम लोग टर्सरी अमीन, ठीक है। ये ध्यान देना। यहाँ पे एक होता है हिंजबर्ग रिएजेंट, हिंजबर्ग रिएजेंट, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन में इस रिएजेंट का हम यूज करने वाले हैं, तो हिंजबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला आप लोग देख लो, ठीक है। ये हो गया हिंजबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब होता क्या है, मेरा फोकस क्या है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करना है कि यानी अमीन का टाइप कैसा होगा। यानी जब आप कंफर्म कर लो कि आपके पास अमीन है, तो अगर आपको पहचाना हो कि अमीन का टाइप कैसा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो उसके लिए हम हिंजबर्ग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हम हिंजबर्ग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। होता क्या है, आपके पास यहाँ पे प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीनों अमीन में हम डालते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट को, तीनों में डालेंगे हिंजबर्ग रिएजेंट को। तो होता क्या है कि हिंजबर्ग रिएजेंट का सील हटेगा, और जो अमीन का जो एच है वो हटा देना। अमीन से के पास यहाँ पे देखोगे प्राइमरी में दो एच है, तो वहां से एक एच हट जाएगा, एक एच हटेगा, तो आपका सिस्टम ऐसा बन जाएगा। तो अमीन से एच हटाना है, और आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से सील को हटाना है, और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। ध्यान ना, अगर आपका सेकेंडरी अमीन रहेगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे सील दिख रहा है, तो इसको हटा देंगे तो जोड़ने से ऐसा बनेगा, जोड़ने से ऐसा बनेगा, ठीक है। और ट्रेसेमीन में देखोगे तो यहाँ पे एच नहीं है, तो हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो सिंपल सा फंडा है, जो अमीन हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है उसका टाइप होगा टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन हिंजबर्ग रिएजेंट से नो रिएक्शन शो करता है, यानी अगर आपका हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब अमीन का टाइप क्या होगा, टर्सरी। क्या होगा, टर्सरी, ठीक है। अब हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करने के बाद सिस्टम में ध्यान देना, अब गौर करो, यहाँ पे सिस्टम दिया, एक ए और एक बना। तो जो सेकेंडरी मीन है और जो प्राइमरी मीन है, तो अगर फोकस करो प्राइमरी मीन पे, तो यहाँ पे एन पे एक हाइड्रोजन लिंक है, एन पे एक हाइड्रोजन लिंक है, एन पे एक हाइड्रोजन लिंक है, जो होता है एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। एन पे एक हाइड्रोजन लिंक है जो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम बेस को ऐड करेंगे, अगर हम बेस को ऐड करें तो क्या होगा, बेस एसिडिक एच को क्या करेगा, खींचेगा। तो एसिडिक एच खींचेगा, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और जो कंपाउंड बना है वो आपके बेस में क्या होगा, डिजोल्व कर जाएगा, बेस में डिजोल्व कर जाएगा। तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी जो अमीन होता है वो हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट भी करता है और बेस में डिजोल्व कर लेगा। जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में ध्यान देना क्या होगा, तो सेकेंडरी में जो हाइड्रोजन दिख रहा है उसको लेके वो रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा। बट अब जो बना है प्रोडक्ट है, उसमें कोई भी एन से एच लिंक नहीं है, यानी आपके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मौजूद है, तो क्या होगा, बेस में डिजोल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं सारे को सम अप कर दे रहा हूँ एक साथ। प्राइमरी मीन हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है और बेस में डिजोल्व करेगा। सेकेंडरी मीन हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा बट बेस में डिजोल्व नहीं करेगा, पहला स्टेप नहीं होगा। टर्सरी मीन जो है हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट भी करेगा, ठीक है। सॉरी, टर्सरी मीन जो है वो आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसमें रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एच नहीं था। तो टर्सरी मीन जो होगा आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये अगर ऐसा प्रोसेस होगा, तो आप टर्सरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को आप आराम से पहचान सकते हो, ठीक है। तो आप टर्सरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को आराम से पहचान सकते हो, ठीक है। जो रिएक्ट करेगा बेस में घुलेगा तो प्राइमरी, जो रिएक्ट करेगा और बेस में नहीं घुलेगा सेकेंडरी, और जो रिएक्ट नहीं करेगा टर्सरी, ठीक है। दे रहा ऑल अबाउट हिंजबर्ग रिएजेंट, हिंजबर्ग टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट, ठीक है। इसमें ध्यान देना,
आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी मीन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप। आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी मीन है और एलिफेटिक प्राइमरी मीन है, तो उसे डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। ठीक है ना ना, यहाँ पर दो दो अमीन मैं ले लिया हूँ, ये एलिफेटिक प्राइमरी मीन है और एरोमेटिक प्राइमरी मीन है। इसको डिस्टिंग्विश करना है तो ध्यान ना, आपस में ऐड करना Na2 प्लस HCl, दोनों में ऐड करना। तो दोनों में ऐड करोगे तो क्या होगा, ये इससे क्या होता है, आपका जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2 प्लस में, वो कन्वर्ट होगा N2 प्लस में। ठीक है, जो आपका NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके N2 प्लस में। आपको पता है कि एरोमेटिक N2 प्लस क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि बॉन्ड टूट नहीं सकता है। बॉन्ड तोड़ के आपका ऐसा बनेगा जो कि स्टेबल नहीं होगा, जो कि स्टेबल नहीं होगा। यानी ये मना, ये मत करना, ये मत करना, यानी सिस्टम यहाँ पे स्टेबल है, सिस्टम यहाँ पे स्टेबल हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग BDC। BDC डालेंगे फिनॉल में और बेसिक मीडियम रहेगा तो आपका बनता डाई फॉर्मेशन होता है, यानी आपके पास ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन होगा, आपके पास ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और BDC में डालेंगे अगर हम एनिलीन, एनिलीन तो क्या होता है, आपके पास येलो डाई का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी मीन है तो उससे हम पहले BDC बनाएंगे, और अगर हम फिनॉल या एनिलीन डालेंगे तो उसमें डाई बनता है। डाई का अपना कलर होगा, कलर देख के हम पहचान जाएंगे कि डाई फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब आपका जो ओरिजिनल कंपाउंड था वो आपका एरोमेटिक अमीन था। ठीक है, तो डाई अगर फॉर्म करता है इसका मतलब जो स्टार्टिंग कंपाउंड था वो हो गया आपका क्या, एरोमेटिक अमीन। अगर बात करता हूँ एलिफेटिक एलिफेटिक अमीन का, एलिफेटिक अमीन में होता क्या है कि जैसा डालोगे NaNO2 प्लस HCl तो सिस्टम Rn2 प्लस तो बनेगा, बट यहाँ पे N2 प्लस होता है अनस्टेबल, अपना बॉन्ड तोड़ देगा और आपके पास कटायन बनेगा। ठीक है, कटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कर देना। ठीक है, तो कटायन फॉर्म कर लेगा, और सिस्टम में वाटर होता है तो वाटर का यूज करके वो बन जाता है अल्कोहल। क्या बनता है, अल्कोहल। ठीक है, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्या होगा, हम एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टेस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे बच्चे लोग, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन। तो कार्बोनाइल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए आपके पास रिएजेंट होता है 2,4-DNP। 2,4-DNP, इसको बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। ठीक, इसमें होता क्या है कि आपका अल्डिहाइड कीटोन से आपका O हटेगा, और आपका जो 2,4-DNP है उससे दो हाइड्रोजन हटा देना, उससे दो आप हाइड्रोजन हटा देना, जिससे क्या होगा, तो मिलके कंपाउंड बनेगा जिसका PPT होता है येलो कलर का, यानी येलो PPT फॉर्म करेगा, येलो PPT फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप का पहला टेस्ट हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि 2,4-DNP के साथ अगर येलो PPT फॉर्म कर रहा है, अगर येलो PPT फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम में कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगला टेस्ट जो होता है कार्बोनिल ग्रुप के लिए ही, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन,
ध्यान सुनना, जब हम सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो होता क्या है कि आपका जो कार्बन ग्रुप है उसमें जब इसको हम ऐड करेंगे तो पहले सिस्टम ऐसा बनता है, यानी नीचे वाला कार्बन पे SO3H को जोड़ देना और ऊपर Na+ रहेगा। बाद में क्या होता है, चूंकि SO3H का H एसिडिक होता है, यहाँ से सीरिक एसिड निकलेगा, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे Na आ जाएगा, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा R1COH R2SO3 - Na+। अभी जो कंपाउंड है ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन PPT। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं किसी कंपाउंड में आप इसको ऐड कर रहे हो, इसको ऐड कर रहे हो और आपका व्हाइट क्रिस्टल PPT फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अननोन कंपाउंड है वो आपका होगा कार्बोनाइल ग्रुप। क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर अल्डी फॉर कीटोन। देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कीटोन। ठीक है, तो कीटोन के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड को। ठीक है, तो हम टेस्ट करेंगे, हेंस वी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड फॉर फर्दर कंफर्मेशन। तो जो कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम 2,4-8 टेस्ट करेंगे या सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब जो कंपाउंड है अल्डिहाइड कीटोन पॉसिबल है, अल्डिहाइड कीटोन पॉसिबल है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कीटोन को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है अकेले। ठीक है, कीटोन के लिए कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास कंफर्म हो गया कि मेरे पास आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, अब कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, अगर कार्बन ग्रुप दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं अल्डिहाइड के लिए। तो अल्डिहाइड के लिए टेस्ट करेंगे, तो अल्डिहाइड का टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो सिस्टम में अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का टेस्ट अगर नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे कि सिस्टम में कीटोन है, सिस्टम में कीटोन है। ठीक है, तो इस हिसाब से सोच सकते हैं, इस हिसाब से सोच सकते हैं। इसमें अब इसमें काम करो सुनना कि जो 2,4-DNP टेस्ट है, तो अगर आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो 2,4-DNP टेस्ट है, तो ध्यान दोगे, जो 2,4-DNP टेस्ट है या फिर जो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन टेस्ट था, अगर मान लेते हैं कि R1 R2 जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा हो जाए, बल्कि ग्रुप हो जाए, यानी R1 R2 अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इन सब केसेस में क्या है, इन सब केसेस में कंपाउंड जो है ये 2,4-DNP टेस्ट या फिर सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे कुछ लिखा हुआ है PHCOPH, ये कंपाउंड जो कीटोन दिख रहा है आपको, इन दोनों में 2,4-DNP टेस्ट या फिर सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देना क्या है, मुश्किल है, देना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आप लोग जो एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको अगर सिस्टम में एल्डिहाइड है ये कैसे पता चलेगा, तो ध्यान, एल्डिहाइड के लिए कुछ टेस्ट दिया हुआ आपके पास, एल्डिहाइड के लिए क्या टेस्ट दिया हुआ, ध्यान सुनना। एक टेस्ट होता है आपके पास टॉलेंट टेस्ट। क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट को कभी कभी बोलते हैं टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक, तो टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है ये बेसिकली एल्डिहाइड के लिए दिया गया था, ये बेसिकली एल्डिहाइड के लिए दिया गया था। ठीक, तो टॉलेंस टेस्ट का एक रिएजेंट होता है, रिएजेंट कौन क्या होता है, ध्यान सुनना। तो टॉलेंस टेस्ट का रिएजेंट होता है आपके पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो NH4OH+ AgNO3, या फिर आपका
चूंकि अमोनियम लिगेंड है, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, सिल्वर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाया तो उसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो, AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट के बाहर Na3 NO2, AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, NO2 होगा। या फिर इसको आप बाहर का NO2 हटा दो, यहाँ पे चार्ज भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप चार्ज भी लिख सकते हो, AgNH3 होल ट्वाइस ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर होगा चार्ज पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान ना, जो टॉलरेंट टेस्ट है वो कोई भी एल्डिहाइड दे सकता है, तो एनी टाइप ऑफ एल्डिहाइड विल गिव टॉलरेंट टेस्ट। टॉलरेंट टेस्ट में एल्डिहाइड का टाइप कुछ भी हो, टॉलरेंट टेस्ट दे देगा। ठीक है, तो टॉलरेंस रिएजेंट, अब अगर तुम गौर करोगे तो उसका मीडियम बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, यहाँ पे जिस भी जो भी एल्डिहाइड टॉलरेंस देगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सारा एल्डिहाइड टॉलरेंस दे देता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको भेजना है corresponding एसिड में, क्या भेजना है, corresponding एसिड में। और बेटर बोले तो क्या होगा, corresponding एसिड में सॉल्ट में, यानी एल्डिहाइड का जो एसिड बनेगा उसका अनायन, एसिड का अनायन उसको पहुंचाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में जो Ag+1 स्टेट में है, टॉलरेंस रिएजेंट में Ag का स्टेट +1 होता है, तो ये रिड्यूस होगा और जाएगा Ag में, और Ag जो फॉर्म करेगा वो पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठेगा नहीं, वो क्या होता है, आपके टेस्ट ट्यूब के वॉल पे जिसमें रिएक्शन कर रहे हो, जिस वेसल में आप रिएक्शन कर रहे हो उसके बाल वॉल पे Ag चिपकेगा, Ag क्या होगा, चिपकेगा। ठीक है, Ag क्या होगा, उस पर चिपकेगा। तो बोला गया कि Ag mirror form on the wall of the test tube, on the wall of the test tube। ठीक, तो ये तो एल्डिहाइड में से रिएक्शन होगा। तो आपको ये भी समझना है कि एल्डिहाइड के अलावा कुछ और भी मॉलिक्यूल्स होता है जहाँ पे टेस्ट हो सकता है। बताया गया है कि जो टॉरल मिरर टेस्ट होता है, टॉरल सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, वो एल्डिहाइड के अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स पे ऑकर करेगा। एल्डिहाइड के अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, ऑकर करेगा। तो एग्जांपल क्या है, तो एल्डिहाइड तो पता हो गया हमको, एल्डिहाइड जाएगा अपने एसिड के नेगेटिव में, अपने एसिड के नेगेटिव में, और Ag का सॉल्ट बनेगा। ठीक, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में होता है क्या है कि फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा, तो फॉर्मिक एसिड चला जाएगा CO2 में। ठीक है, कहाँ चलेगा, CO2 में, और इन सिल्वर का मिरर फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन अगर देखोगे NH2 NH2, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में होता क्या है, यहाँ से बनेगा N2, यहाँ से बनेगा N2, और सिल्वर का मिरर फॉर्म करेगा, सिल्वर का मिरर फॉर्म करेगा। ठीक, एक होता है अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो कीटोन के बगल में जो अल्फा पोजिशन पे OH लगा हुआ है, वहां का हाइड्रोजन हटाओगे और यहाँ का कार्बन से H हटाओगे। ठीक है, और कार्बन और में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और आपका सिल्वर का मिडल फॉर्म कर जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी आपका टॉलेंस मिरर टेस्ट देता है, टॉलेंस मिरर टेस्ट देता है। ठीक, इवन जो CO2 गैस है, सॉरी यहाँ पे गैस क्या है, CO, गैस क्या होगा, CO। तो जो CO गैस दिख रहा है आपको, CO गैस का ऑक्सीडेशन होगा CO2 में, और पैरेलली क्या होगा आपका Ag जो है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा, Ag प्लस जो रिएजेंट में है वो खुद को भेजेगा Ag में, खुद को भेजेगा Ag में। ठीक है, तो इतने तरीके से आपका टॉलरेंस टेस्ट हो सकता है। अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, नीट में, और क्वेश्चन जे में भी आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम एल्डिहाइड और क्या क्या ग्रुप है जो टेस्ट को दे सकता है, जो टेस्ट को दे सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड के अलावा क्या क्या हो जी, फॉर्मिक एसिड होगा, NH2 NH2 हो जाएगा, अल्फा रेस्कीटोन्स हो गया। ठीक है, ये ध्यान आपको।
ध्यान बच्चों लोग, तो फेलिन टेस्ट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फेलिन टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। ठीक है, फेलिन टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। अभी हम जो भी कवर कर रहे हैं वो एल्डिहाइड का टेस्टिंग कवर कर रहे हैं। तो टॉलन टेस्ट था, ये सारा काइंड ऑफ एल्डिहाइड देगा। जो फेलिन टेस्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट को नहीं देता है। ठीक, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड किसको बोलेंगे, तो जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा तो अगर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली लिंक होता है, जैसे मान लो कि बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक रिंग से क्या होता है, CHO डायरेक्टली लिंक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो आपका फेलिन जो टेस्ट है एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ एरोमेटिक एल्डिहाइड का। तो ये जो थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। क्यों? कि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है, डायरेक्टली लिंक नहीं है, उसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ एरोमेटिक एल्डिहाइड है और स्ट्रेस को नहीं देगा, स्ट्रेस को नहीं देगा। ठीक है, होता क्या है कि फेरिंग जो रिएजेंट होता है, ठीक है, उसमें कुछ ए और बी दो 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 को मिक्स करके हम अल्टीमेटली बनाते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब एल्डिहाइड में डालोगे क्यूप्रिक ऑक्साइड को तो अल्टीमेटली होता क्या है कि एल्डिहाइड जाएगा अपने एसिड के नेगेटिव में। ठीक है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का +2 शेड है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, कॉपर को रिड्यूस कर देगा क्यूप्रस ऑक्साइड में। जो क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है हो जाएगा रेड PVD। क्या हो जाएगा? रेड PVD। तो हेलिन हेलिन जो रिएजेंट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड में वर्क नहीं करता है, नॉर्मल एल्डिहाइड को भेजेगा एसिड के नेगेटिव में, एसिड के नेगेटिव में, और खुद बनेगा CO2, जिसका कलर होता है ब्रिक रेड। क्या होगा? ब्रिक रेड कलर होगा। ठीक है, इसी कॉन्बिनेशन में एल्डिहाइड पे हम बात करते हैं तो एक और टेस्ट होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो रिएजेंट है वो कॉपर सल्फेट प्लस NaOH होता है, जिसमें अल्टीमेटली क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड को डालोगे आप किसमें, एल्डिहाइड में, तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड उग जाएगा एसिड के नेगेटिव में। ठीक है, और क्यूप्रिक ऑक्साइड जाएगा CO2 में, यानी रेड PVD फॉर्म करेगा, रेड PVD फॉर्म करेगा। ठीक, तेरा ऑल रिएक्शन ऑफ, तो जितना भी एल्डिहाइड का रिएक्शन पॉसिबल है टेस्टिंग के लिए वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास एक्सेप्शन भी क्या होगा, सारा चीज कवर हो चुका है। अगला पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास लिखा रहेगा टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, अल्काइन का ऐसा अल्काइन जिसके एंड पॉइंट पे, जिसके एंड पॉइंट पे क्या हो, हाइड्रोजन हो, जिसके एंड पॉइंट पे क्या हो, हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो टर्मिनल अल्काइन को पहचानने का तरीका क्या होगा, तो बोला गया है कि अगर हम डालेंगे ना टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होगा, उसमें मीडियम बेसिक होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ पे डाल देगा Ag+ को अटैच कर देगा। ये होता है व्हाइट PVD, होता है व्हाइट PVD, ये होता है व्हाइट PVD। ठीक है, तो ये आपका टॉलेंस PVD टेस्ट, टॉलेंस PVD टेस्ट। कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि Ag2O प्लस हीट, Ag2 प्लस हीट भी लिखा रहेगा, तो भी क्या होता है, तो भी क्या होता है आपका अल्टीमेटली क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का जो H यहाँ पे है, H को हटा के आप Ag लगा देना, Ag+ लगा देना। ठीक है, ये हो गया। तो जो बन रहा है वो होता है व्हाइट PVD। तो जब फिर टर्मिनल अल्काइन होता है यानी इन पॉइंट पर H जुड़ा रहेगा, तो वहां से हम लोग व्हाइट PVD बनता है सिल्वर के साथ। ठीक है, सिल्वर के साथ क्या होता है, व्हाइट PVD फॉर्म करता है। ठीक है, इससे इसको बोला गया है टॉलेंस PPT टेस्ट। क्या बोला गया है? टॉलेंस PPT टेस्ट, टॉलेंस PPT टेस्ट। अब ध्यान देना, जब NH4OH अगर हम डालते हैं आपके पास टर्मिनल अल्काइन है,
अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन है उसमें डालो आप NH4OH प्लस CO2Cl2 यानी क्यूपस क्लोराइड, तो अल्टीमेटली बेसिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ का H रिप्लेस होगा और उसके बदले क्या आ जाएगा, Cu प्लस आ जाएगा, Cu प्लस आ जाएगा, यानी रेड रेड पीपीटी रेड पीपीटी फॉर्म कर जाएगा। बात समझ में आया? तो चलो, तो हम लोग टॉलरेंस का पीपीटी टेस्ट भी समझ में आ गया। तो जब भी हम बात करते हैं टॉलरेंस टेस्ट के बारे में, आपको दोनों टेस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब भी कभी वो बोला जाए टॉलरेंस टेस्ट, इसका मतलब टॉलरेंस सिर्फ टेस्ट भी आपको लेना है जो कैल्डिहाइड देता है, इन बाकी भी कुछ ग्रुप देगा, ठीक है। और टॉलरेंस पीपीटी टेस्ट को भी आपको लेना पड़ेगा, तो इसको भी आप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट होता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन यानी आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कैसे कैसे पहचानोगे, सिस्टम है कि नहीं है। पॉइंट है, जो भी हम आगे टेस्ट कवर करने वाले हैं वो एरोमेटिक अनसैचुरेशन को नहीं नहीं दे पाएगा, यानी एरोमेटिक अनसैचुरेशन उस रिएक्शन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, तो ये आपका एरोमेटिक अनसैचुरेशन, ठीक है। तो आपका जो एरोमेटिक अनसैचुरेशन है वो टेस्ट को नहीं देगा, ठीक है। तो टेस्ट क्या क्या आपके पास है, एक टेस्ट होता है Br2 वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट। इसमें करना क्या होता है कि जब जैसे जैसे मान लेते हैं अनसेचुरेशन अगर है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है सिस्टम में, तो क्या होता है Br2 वाटर डालोगे ना, तो क्या होगा कि Br2 वाटर का अपना कलर होता है, कलर क्या होता है, कलर होता है रेडिश ब्राउन। कलर होने का रीजन क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Br2 के कारण क्या होता है, कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब प्रोसेस में अगर Br2 कंज्यूम हो जाएगा, प्रोसेस में अगर Br2 कंज्यूम हो जाएगा तो कलर भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कलर भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे देगा, तो अगर ब्रोमीन वाटर का कलर जो हो रहा है डिकलराइज कर रहा है, फेड अप कर रहा है, ठीक है। आपका Br2 वाटर का कलर अगर फेड अप कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में अनसेचुरेशन होगा, क्या होगा, सिस्टम में अनसेचुरेशन पक्का होगा, ठीक है। इधाना ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड में ये होता है कि आपका जब Br2 वाटर डालोगे तो क्या होगा, इसका दोनों पाई टूटेगा और 4 Br जुड़ जाता है, 4 Br ऐड हो जाता है, ठीक है। ये सब हो गया टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में एक और चीज होता है बेयस रिएजेंट। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के अंदर एक और इम्पोर्टेंट रिएजेंट होता है बेयस रिएजेंट। बेयस रिएजेंट होता क्या, चलो तो बोला गया कि जो बेयस रिएजेंट होता है ये बेसिकली होता है कोल्ड अल्कलाइन केमनोफोर सॉल्यूशन। तो इसको जब हम इसका अल्कलाइन सॉल्यूशन का जो कलर होता है ये होता है पर्पल कलर का, ठीक है। ये होता है पर्पल कलर का। तो होता क्या है, जब भी आपके पास अल्कीन होगा, अल्कीन में डालोगे केनोफोर कोल्ड यानी बेस रेट डालोगे, इसका एक पाई टूटेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका केनोफोर क्या हो रहा है, केनोफोर इसमें कंज्यूम हो रहा है, तो केनोफोर का जो कलर जो पर्पल कलर था, पर्पल कलर क्या वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पिंक कलर था सिस्टम का वो कलर डिसअपेयर कर जाएगा। तो अगर कलर डिसअपेयर हो रहा है इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं केमनोफोर कंज्यूम होगा, यानी केमनोफोर में कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका अल्कीन यानी अनसेचुरेशन हो सकता है, अनसेचुरेशन हो सकता है, ठीक है। ये रहा ऑल अबाउट टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन।
ऐसा वाला टेस्ट ऑफ RX, टेस्ट ऑफ RX है ना। टेस्ट ऑफ RX में क्या होता है, अगर RX में हम डालते हैं अल्कोहलिक एजेंट 3, जब भी अल्कोहलिक एजेंट 3 होगा तो आपका रिएक्शन होता है SN2 मैकेनिज्म से, यानी आपका रेट जो होगा हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और RX में डालेंगे अगर हम एक्वस एक्वस एजेंट 3, उस केस में जो आपका प्रोसेस होगा SN1 से होगा। SN1 का मतलब क्या है, कहने की कड़न बनेगा, कहीं कहीं क्या होगा, कड़न बनेगा। ठीक है, और होता क्या है कि जो एजी है, एजी जो है चाहे अल्कोहलिक एजेंट 3 का चाहे एक्वस एजेंट 3 का, एजी क्या करेगा, उस यहाँ पे एक्स है, एक्स के मिलकर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो एजी एक्स का पीपीटी फॉर्म कर जाएगा, एजी का पीपीटी फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ना, अगर मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में, अगर सिस्टम में अगर RCl होगा तो उसके इसमें AgCl फॉर्म करेगा, अब इसका कलर व्हाइट पीपीटी होता है। अगर RBr होगा तो उसमें AgBr बनेगा, इसका कलर होता है पेल येलो पीपीटी। और AgA होगा तो कलर बनेगा इंटेंस येलो पीपीटी। तो कलर देख कर पहचान जाएंगे कि हाइलाइट का नेचर कौन सा है, हाइलाइट कौन सा है, कलर देख कर पहचान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो कलर दिया होगा उसके बेसिस पे क्या होगा, आप हाइलाइट को पहचान लोगे। अब यहाँ बता चुके हैं कि यहाँ से यहाँ अगर हम डालते हैं वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे SN2 प्रोसेस SN1 प्रोसेस होता है। ठीक है, तो SN1 का रेट किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडेन। ठीक है, ये था ना। ना यहाँ जो हम बात कर रहे हैं हेलोजन का नाम, तो हेलोजन कैसा नहीं होना चाहिए, हेलोजन कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ आ चुका है। ध्यान है ना, RS का टेस्ट कौन नहीं देगा, तो बोला गया है कि अगर RS ऐसा होगा, ठीक है, एक्स लिंक होगा डबल बॉन्ड से, तो वो पता है कि डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ बॉन्ड में PDC यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करता है। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड के बगल में एक्स होगा तो उसमें PDC रहेगा, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। ट्रिपल बॉन्ड में वही सिचुएशन है, यहाँ पे वही सिचुएशन है। बेसिक पोजिशन में क्या होता है, कार्बन आपका sp2 अक्वायर नहीं करता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हाईलाइट क्या होगा, ब्रेक नहीं करेगा। यानी इन सब में AgNO3 का टेस्टिंग क्या होता है, नो रिएक्शन क्या होगा, इससे आप AgNO3 लेके इसको टेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसको लेके आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल
CH2 डबल CH2, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, यहाँ पे एक H हटा दे, Cl है, तो यहाँ पे होगा अल्कोहलिक एजेंट 3, क्या होता है, बोलो नो रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा, यहाँ पे रिएक्शन ऑकर कर जाएगा, तो पीपीटी क्या बनेगा, व्हाइट, चूंकि क्लोरीन है तो पीपीटी कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, क्या होगा, व्हाइट होगा। ठीक है।